क्रूस एक ऐसी सजा जिसका नाम सुनते ही लोग घबरा जाते थे, डर जाते थे। लोगों के अंदर भय छा जाता था, गलियां सुनसान हो जाती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अंदर ना तो कोई डर था, ना कोई भय था। उन्होंने इस क्रूस की मृत्यु को भी हंसते हुए स्वीकार किया। आइए इस वीडियो में क्रूस के उस रहस्यमयी घटना को समझते हैं। रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ रही थी। आकाश पर घने बादल छा गए थे, जैसे प्रकृति भी किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। पत्थरों की बनी उस कोठरी में खून की बूंदें जमीन पर गिर रही थी। हर चीख के साथ एक नया जख्म बन रहा था, हर वार के साथ एक नया दर्द उभर रहा था। यरूशलेम के एक कोने में एक निर्दोष आदमी, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, जिसे सबने प्रेम और चमत्कारों से पहचाना था, आज बंधा हुआ खड़ा था। उसके हाथ ऊपर उठे हुए थे, रस्सियों से एक खंभे से कसकर बांध दिए गए थे। उसकी पीठ खुली थी और सैनिकों के हाथ में चमड़े का कोड़ा था। लेकिन यह कोई साधारण कोड़ा नहीं था। पहला कोड़ा हवा में उठा और तेजी से उसके नंगे शरीर पर पड़ा। एक तेज दर्द उसकी नस नस में दौड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने कोई शब्द नहीं कहा। उसके चेहरे पर दर्द, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। वह था प्रेम। दूसरा कोड़ा उठा और फिर से उसकी पीठ पर गिरा। इस बार उसकी चमड़ी फट गई, खून बहने लगा, लेकिन भीड़ हंस रही थी। एक सैनिक ने ताने मारते हुए कहा, क्या यही वह आदमी है जो खुद को राजा कहता था? तीसरा, चौथा, पांचवां, हर वार के साथ मांस के टुकड़े उखड़ने लगे। खून उसकी पीठ से बहकर जमीन पर गिर रहा था। एक पल के लिए वह डगमगा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने किसी से दया की भीख नहीं मांगी। भीड़ के एक कोने में उसकी मां मरियम खड़ी थी। उनकी आंखें भर आई थीं, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकती थीं। उनका पुत्र, जो संसार को बचाने आया था, आज संसार के कोड़े झेल रहा था। पहली मार शरीर पर थी, लेकिन हर कोड़ा आत्मा तक गहरा असर छोड़ रहा था। एक कोड़ा तुम्हारी बीमारी के लिए, एक कोड़ा तुम्हारे दुखों के लिए, एक कोड़ा तुम्हारे पापों के लिए। हर वार उसे कमजोर बना रहा था, लेकिन वह गिरा नहीं। आखिरी बार कोड़ा उठाया गया और पूरी ताकत से उसकी पहले से ही फटी हुई पीठ पर गिरा। अब उसकी सांस भारी हो चुकी थी, उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखें अब भी प्रेम से भरी थीं। सैनिकों ने उसे रस्सियों से मुक्त कर दिया। वह नीचे गिर गया। खून से भीगी जमीन पर उसका शरीर कांप रहा था। वह दर्द से लथपथ था, लेकिन उसने सहा हमारे लिए। यरूशलेम की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन पहाड़ी पर शोर बढ़ता जा रहा था। भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लोग चिल्ला रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ चुपचाप खड़े थे और कुछ की आंखों में आंसू थे। बीच में एक आदमी गिरता और उठता जा रहा था। उसकी पीठ पर एक भारी लकड़ी का क्रूस रखा था, जिसका बोझ केवल उसके शरीर पर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा पर भी था। उसके सिर पर कांटों का ताज था, जिससे खून बहकर उसके चेहरे पर आ रहा था। उसकी पीठ पर कोड़े के गहरे घाव थे, जिनसे रक्त रिस रहा था। उसकी चाल डगमगा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह जानता हो कि यह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। वहीं पर एक जगह थी जिसका नाम था गोलगोथा, जिसको लोग मृत्यु की पहाड़ी भी कहते थे। यह वह जगह थी जहां सबसे क्रूर सजाएं दी जाती थी। रोमी सैनिक उसे खींचते हुए वहां ले गए। भीड़ उत्सुकता से देख रही थी। किसी ने चिल्लाया, अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले। लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। धरती पर उसने कितने लोगों को छुआ था, अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलने योग्य बनाया, मृतकों को जीवित किया, लेकिन आज वह स्वयं सबसे निर्बल प्रतीत हो रहा था। सैनिकों ने क्रूस को जमीन पर गिराया और उसे उस पर लिटा दिया। उसके हाथ फैलाए गए और पहला कील हथौड़े के वार के साथ उसके हाथ में गड़ गया। उसकी उंगलियां झट से सिकुड़ गईं। दर्द असहनीय था। फिर दूसरा हाथ, और फिर उसके पैरों को एक साथ रखकर एक विशाल कील उसमें ठोंक दी गई। हर वार के साथ भीड़ जय जयकार कर रही थी, पर कुछ आंखों में आंसू थे। मां मरियम वहां खड़ी थीं। उनकी आंखों में गहरा दुख था, लेकिन उनके होंठ सिले हुए थे। फिर क्रूस को उठाया गया। वह दर्द से कराहे, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। सूरज दोपहर में होते हुए भी ढलने लगा था। अंधकार छा रहा था। वह लहूलुहान था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी प्रेम था। क्रूस पर लटके हुए उसने भीड़ की ओर देखा, जो उसे मारने के लिए आई थी, और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर,
क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों, क्या ऐसा प्रेम संभव था?